मेंबर्स। चलिए देखते हैं कि कल मार्केट कैसा रह सकता है। देखो, अगर मैं अभी की बात करें जो यहाँ पे, तो मार्केट में आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी 13 पॉइंट्स का गैप डाउन है, ज़्यादा गैप डाउन नहीं है। बट देखो, मार्केट में जो न्यूज़ चल रही ना, अनबिलीवेबल न्यूज़ चल रही है। और देखो, आपको समझना चाहिए न्यूज़ एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि ये वार और इंटेंसिफाई हो चुकी है। देखो, समझो बात को। अगर आप बात करें तो ईरान ने अभी टाइम फ्रेम सेट कर दिया है। ईरान क्लियर कट बोल रहा है यूएस को कि भाई हम लोग आपको कुछ हफ्ते दे रहे, अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का सिचुएशन संभला नहीं और आपने हमको अलाउ नहीं किया तो हम लोग यहाँ पे अटैकिंग मोड में आ जाएंगे। ठीक है, अभी तक जो ईरान कर रहा था वो डिफेंसिव मोड में था, यानी कि आप अटैक करोगे तो हम अटैक करेंगे। ठीक है, बट अब वो अटैकिंग मोड पे आ जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईरान हैज सेट डेडलाइन ऑफ अ फ्यू वीक्स फॉर अ फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमओयू बाय यूएस। Clear? All Iranian entities will be prepared to escalate tension in Strait of Hormuz at a region if diplomacy fails. ठीक है, यानी कि अगर बातचीत फेल होती है तो हम लोग यहाँ पे रेडी रहेंगे अटैक करने के लिए। और आप देखोगे यहाँ पे सी डिफेंस टू फुल ऑफेंसिव मोड, यानी कि वो अभी अटैकिंग मोड में आने के लिए रेडी हो चुके हैं। और दूसरी साइड पे यमन्स, आप देखोगे यमन भी यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है। यमन ने भी अभी अटैक कर दिया था सऊदी मिलिट्री लैंडिंग शिप पे। ठीक है, तो रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस दोनों में पैनिक चल रहा है, दोनों में इशू चल रहे हैं। ठीक है, और देखो आप एक और चीज समझो। अब ट्रम्प ने क्या बोला? ट्रम्प ने क्लियर कट वार्निंग दे दी कि भाई हम लोग यहां पे बॉम्ब से अटैक करेंगे ओवन पे। ठीक है, यानी कि ये वार और इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दी है। अब देखो, इतनी सारी नेगेटिव न्यूज पे क्रूड ऑयल को डेफिनेटली 95 को क्रॉस करना चाहिए, डेफिनेटली। आप देखोगे क्रूड ऑयल चल ही नहीं रहा, बिल्कुल भी कोई मोमेंटम नहीं करा। ठीक है, अब इतनी सारी अटैकिंग न्यूज़ आ रही है, इसको तो करना चाहिए। तो आप देखोगे क्रूड ऑयल मोमेंटम नहीं किया, इसकी वजह से निफ्टी में भी साइडवेज मोमेंटम है, इसमें भी कोई मोमेंटम नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपको क्रूड ऑयल देखो फोकस करते रहे ना। क्रूड ऑयल में अगर कुछ ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली पैनिक आ सकता है, बट देखो मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। ये वार खत्म होने पे आ चुका है, खत्म होने के कगार पे आ चुका है। इसी की वजह से क्रूड ऑयल नहीं चल रहा, इसी की वजह से आप देखोगे डाउ जोन्स में कोई ज़्यादा बड़ा पैनिक नहीं है। आई बात समझ में? सो ज़्यादा सीरियसली मत लेना। अगर मान लो कुछ हो भी जाता है तो आई थिंक वन शॉट सॉल्यूशन आ जाएगा। सो बी रिलैक्स, घबराने की कोशिश मत करना। जो भी अगर फॉल आएगा तो वो टेम्पररी फॉल होगा, सो डरना बिल्कुल भी मत। आई बात समझ में? बिल्कुल भी मत घबराना। अब देखो, एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे फोकस करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फोकस करना। देखो, मेरा एक टाइम पे ट्रैक रिकॉर्ड था, मेरा वन ऑफ द बेस्ट एवर दिन गया था इक्विटी मार्केट के अंदर। वो यहाँ पे एक था जहाँ पे मैंने एसएमएमई के अंदर ट्रेड किया था, और एक दिन के अंदर मेरा 1,10,000 20,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, अब देखो मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। आप बोले तो मैं प्रॉफिट स्क्रीनशॉट भी बता सकता हूँ। एक दिन में 1,10,000 के आसपास का प्रॉफिट था, वो भी स्टॉक में से। अब स्टॉक कौन सा मैं ले रहा था? मैं स्टॉक ले रहा था एसएमई स्टॉक्स। आप देखोगे एक टाइम में जो यहाँ पे बुल रैली आ रही थी ना, यहाँ पे हमारा जो पूरा ग्रुप था ना, काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा स्टॉक में मोमेंटम आ रही है, क्या आ रही है, क्यों आ रही है। वो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने उनको पैटर्न सिखाई थी, उनको चार्ट पैटर्न सिखाई थी कि भाई ये एसएमईज में मुझे पैटर्न दिख रही है, ऐसी पैटर्न आती है तो स्टॉक में बहुत बड़ी मोमेंटम आती है। ठीक है, वो मोमेंटम पे हम लोग पता है कितना प्रॉफिट बुक करते थे? एक एक दिन के अंदर 10-10 12-12% प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, सोचो 2-2 लाख की लॉट साइज होती है, 3 लाख के लॉट साइज होते हैं, 4 लाख के लॉट साइज होते हैं। अब मान लो कि हम लोग 4 लाख के लॉट साइज में 10% प्रॉफिट हो जाए तो एक दिन में कितना प्रॉफिट हुआ? आई बात समझ में? सो हम लोग बल्क में ट्राई करते थे, काफी अच्छा प्रॉफिट करते थे ये बहुत बड़ी रैली के अंदर। अब मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये वापस एसएमई स्टॉक्स अपने पैरों पे आ रहे हैं, वापस अपनी तगड़ी रिकवरी कर रहे हैं। ठीक है, जितना फॉल आया था वो सब का सब पूरा का पूरा रिकवर करे है। तो देखो, एसएमईज रिस्की होते हैं, आई नो, वॉल्यूम्स कम होते हैं, बट एटलीस्ट देखो स्ट्रेटजीज मिल सकती है। आप ढूंढने की कोशिश करो, स्ट्रेटजी मिलेगी। ठीक है, आप स्टडी करना एसएमई में, एसएमई आईपीओस में कौन कौन से स्टॉक होते हैं, क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, एक बार देखो, आई एम श्योर समझ जाओगे। ठीक है, ऐसा डिस्क्लेमर, मैंने कुछ एसएमएस में बीटीएसटी किया बट रिस्की होता है तो ज़्यादा शेयर नहीं किया, बट हाँ, मैंने एसएमएस में कुछ बीटीएसटी आज किया है। आई होप कि मार्केट में कल गैप डाउन ओपनिंग ना हो। और इसके अलावा कुछ बीटीएसटी भी मैंने किया था, जिसमें शुगर कंपनीज है, फिर हिंद कॉपर है, एज अ डिस्क्लेमर। ठीक है, मैं तो कल बुक कर लूंगा, बट ये एक चीज़ होती है जहाँ पे मैंने बीटीएसटी यहाँ पे किया है। ठीक है, कुछ और कंपनीज के अंदर भी मैंने 2-3 बीटीएसटी किए हैं। एनीवे, सो देखो मार्केट में मोमेंटम आ रही है, फोकस करो। कल मैंने फ्राइडे को ई टू ई सेगमेंट का स्टॉक लिया था बीटीएसटी के अंदर, जहां पे रेंज ब्रेकआउट किया था। ठीक है, अब रेंज ब्रेकआउट के अंदर मुझे आज 4% का प्रॉफिट मिला, वो भी एक ही दिन के अंदर।
ठीक है। सी यहाँ पे देखो कितनी स्मूथ पैटर्न होती है बहुत सारे स्टॉक्स की, देखो यहाँ पे सी इतनी स्मूथ पैटर्न होती है। ठीक है, अगर मान लो कि स्टॉक यहाँ पे रेंज ब्रेक कर रहा है, स्पिनिंग टॉप बनाया, ये डे हाई पे क्लोजिंग दी यहाँ पे 5% सर्किट में, तो आपको क्या लगता है ये भाग गैप अप नहीं ओपन होगा? क्या मोमेंटम नहीं करेगा? करेगा ना। ठीक है, तो इजीली मैं यहाँ पे 4% प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, इजीली प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ठीक है, सो स्टडी करो, चार्ट्स पैटर्न बहुत सिंपल होती है, जहां पे इजी बिग बुल पैटर्न होती है, बहुत इजी प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो स्टडी करना हमेशा आप लोगों के लिए काम आएगा। एनीवे, जिनीपर होटल्स की बात करते हैं। अब देखो मेरे वीडियोस अगर आपको सीखने को मिलता है कुछ टेक्निकल चार्ट्स निफ्टी के अलावा स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक इंपॉर्टेंट है, उसमें पैनिक लॉस नहीं होता। ठीक है, तो एटलीस्ट कमेंट में यस कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, चलिए जूनिपर होटल्स की बात करते हैं। अब देखो कंपनी को एक्सपेंशन प्लान्स की बात की गई है, ये कंपनी FY 2031 तक यहाँ पे 1900 करोड़ का यहाँ पे बिट्टा करेगी। अब फ्यूचर ग्रोथ की बात आई है, यानी कि बहुत तगड़ी पॉजिटिव बात है, तो क्या स्टॉक चलेगा? सी, अगर कंपनी बोल रही है कि हम लोग एक्सपेंशंस करेंगे और इतना तगड़ा रेवेन्यू लाएंगे, इबिट्टा लाएंगे, तो ये पॉजिटिव बात है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो गिर रहा है ना वो शायद गिरना बंद कर दे। ठीक है, बट क्या ये चलेगा? तो आपको चार्ट पैटर्न को देखना पड़ेगा। ठीक है, आने वाले 1 या 2 वीक के अंदर मोमेंटम देखो कि कैसी मोमेंटम रहती है, क्या लेवल्स को कोई ब्रेक करता है। इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 280 से लेके 320 का। अगर ये रेंज ब्रेक कर लेता है ना तो बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा जो 520 तक लेके जाएगा। ठीक है, बट जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तब तक कॉशियस रहना पड़ेगा। इसके पहले कोई बिग बुल पैटर्न बन रही है कि नहीं वो देखना। ठीक है, ये न्यूज सुन के घुसना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। आई बात समझ में? हाँ, न्यूज़ डेफिनेटली पॉजिटिव है, शायद ये क्रैश भी ना हो, बट चले कि नहीं वो डिपेंड करता है। ठीक है, मेरा देखो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि भाई आज मैं अगर एंटर करूं स्टॉक के अंदर, मुझे 2-4% का प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, मुझे मिलना चाहिए, मेरा मेरा माइंड ऐसा होता है। ठीक है, शेयर मार्केट में मान लो कि भाई ट्रम्प का भरोसा नहीं, क्रूड ऑयल का भरोसा नहीं, एटलीस्ट स्टॉक में मोमेंटम है तो मुझे प्रॉफिट तो मिले। ठीक है, ये मेरा माइंड सेट है। आई बात समझ में? चलिए, CEIGAL देखो, अब ये जो कंपनी है इसका PWD का ऑर्डर था जो कैंसिल हो चुका है, ये कल गिर सकता है। अब देखो मैंने कंपनी को स्टडी किया था, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। सी, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक लोड इशू है। ओके, आई थिंक ये लोड हो चुका है। देखो कंपनी में दम है। ठीक है, कंपनी में डेफिनेटली चार्ट्स में बहुत दम है, बट कंपनी सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है? इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि बेकार सेक्टर है। ठीक है, अब अगर आप इसकी बात करें जाए यहाँ पे, तो चार्ट्स में क्या दिखाई दे रहा है कि ये बहुत तगड़ा ऊपर गया था, यहाँ से रिकवरी की, एक रेजिस्टेंस लिया लिस्टिंग का हाई वाला, उसके बाद ये वापस क्रैश हो गया। और ये जो न्यूज़ आ रही है वो डेफिनेटली नेगेटिव है, जो इसको वापस 240 तक लेके आएगा। ठीक है, सो बी केयरफुल, कॉशियस रहना। कंपनी खराब नहीं है, बट ये जो न्यूज़ आती रहती है ना वो डेफिनेटली नेगेटिव है कंपनी के लिए। बात समझ में? वो डेफिनेटली कंपनी के लिए नेगेटिव है। सो जस्ट बी केयरफुल टोटली। अच्छा, एक लास्ट लास्ट चीज़ है, ध्यान से सुनना। विप्रो, PCBL और सिरमा SGS के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। गवर्नमेंट कुछ स्कीम ला रही है जहाँ पे हम लोग जो मोबाइल के पार्ट्स या लैपटॉप के जो पार्ट्स होते हैं ना वो मंगाते हैं चाइना से और कहीं से। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई हम लोग आपको PLI स्कीम एक टाइप का देंगे, आप इंडिया में ही यहाँ पे ये सब पार्ट्स बनाओ। ठीक है, उसमें यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियर किया 7,870 करोड़। ठीक है, 7,870 करोड़। तो इसमें माना जा रहा है कि सबसे तगड़ा जो बेनिफिट होगा वो विप्रो को होगा, उसके बाद PCBL, उसके बाद सिरमा SGS। ठीक है, अब अगर PCBL को बेनिफिट मिलेगा तो PCBL देखो, लार्ज कैप कौन है वो शायद थोड़ा स्लो चले, बट स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं वो भागते ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें न्यूज़ को देख के एंट्री करना डिफिकल्टी है। मैं क्या करूँगा, इसको देखूंगा कि क्या ये कल मोमेंटम करता है, क्या 10:30 बजे के बाद डे हाई ब्रेक करता है, अगर हाँ तो मैं सोचूंगा। ठीक है, तो न्यूज़ अच्छी है डेफिनेटली। इसमें एक रेजिस्टेंस है चार्ट्स में जो है 350 से लेके 400 का, अगर ये ब्रेक कर लेता है तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा जो 550 तक लेके जा सकता है। ठीक है, और विप्रो के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। विप्रो हालांकि बड़ी कंपनी है तो मोमेंटम करेगा कि नहीं कहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो चले ना चले, क्योंकि स्लो स्टॉक है, ये हाथी है। ठीक है, हाथी को भाई जरा सा खाना खिला दो तो उससे पेट नहीं भरता, आप ये समझो। ओके, चलिए, सो ज़्यादातर चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी है। आई होप आज का वीडियो समझ में आ रहा है। बात करते हैं फटाफट आप लोगों की क्वेरीज की, कि सर क्या क्रूड ऑयल चलता है तो क्या चेन्नई पेट्रो भी ऊपर जाएगा? इफ यस देन क्यों? सी, देखो डिपेंड करता है
क्योंकि जहाँ तक मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि ये लोग है ना क्रूड ऑयल का स्टोर करते हैं यहाँ पे, ठीक है? और इनके मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट आती है। ओके। और ये सभी क्रूड ऑयल आई थिंक ओएनजीसी का आई थिंक इंडियन ऑयल को फॉरवर्ड करते हैं, जहाँ तक मेरा मुझे एग्जैक्टली नॉलेज है नहीं इतना, बट ये चीज़ मैंने समझी है, ठीक है? हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि देखो बहुत सारी कंपनी को मैं स्टडी करता हूँ। सो ये एक होता है चीज़ है, तो हाँ, क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाता है तो इनके लिए मार्जिन इंप्रूवमेंट आ जाते हैं, इसकी वजह से ये भाग रहा है। बट एक बात याद रखना, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है। 400 का स्टॉक ऑलरेडी 1200 तक और उससे ऊपर जा चुका है, यानी कि ये वर्टिकल मोमेंटम है। और जब भी इसके अंदर वर्टिकल मोमेंटम आती है, ये स्टॉक 2-3 महीना साइडवेज हो जाता है, देन क्रैश हो जाता है। लास्ट टाइम रशिया यूक्रेन की वार पे ये भागा था, जब क्रूड ऑयल भागा था, और अब ये भाग रहा है, ठीक है? अब मान लो आने वाले 5 साल वार नहीं हो तो क्या ये भागेगा? ठीक है, खुद से सवाल पूछना। सो कॉशियस रहना टोटली, ठीक है? पैनिक, अगर क्रूड ऑयल यहाँ से 10% भी क्रैश हो जाता है तो भाई आपको बहुत तगड़ा पैनिक होगा, ठीक है? चलिए, इसके अलावा शारदा एनर्जी मुझे किसी ने कमेंट किया था। देखो, मनोरमा इंडस्ट्रीज में भी मोमेंटम है, ठीक है? मैंने आपने पूछा, ठीक है, मनोरमा में भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम है। मैंने आज ट्रेड करने की कोशिश की थी, स्टॉक अच्छा है, बट क्या है कि वॉल्यूम्स थोड़े कम है, ठीक है? तो होता क्या है कि स्टॉक सपोर्ट लेने आ सकते हैं, वापस मोमेंटम कर सकते हैं, तो मोमेंटम है। बिग बुल पैटर्न फॉलो करा है मनोरमा इंडस्ट्रीज, और चांसेस है कि शायद और मोमेंटम कर ले, ठीक है? तो हाँ, डेफिनेटली हम लोग पॉजिटिव बोल सकते हैं। ओके, शारदा एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पे। बीसीएल सर, मैं बीसीएल देख लूंगा यहाँ पे, शारदा एनर्जी देख लेते एक बार के लिए। सी मैं ट्राई कर रहा हूँ अलग अलग क्वेरीज लेने की, तो माफ करना अगर मैं आपकी क्वेरीज नहीं ले रहा हूँ या कुछ इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट टाइम प्रॉपर आपकी क्वेरीज लूंगा, ठीक है? मैं ट्राई करता हूँ कि हर किसी की क्वेरी मिस ना हो। सी शारदा एनर्जी की बात करने जाए तो ये बंदा ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस तगड़ा फेस करा है। अब देखो, कॉशियस रहना, जब ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस तगड़ा फेस करता है, वो भी मंथली चार्ट पे, तो हाई चांसेस होते हैं कि वो ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है? सो केयरफुल है ना, इसने एक ब्रेकआउट किया था, वो ब्रेकआउट फेल हुआ। अगर ये नहीं सस्टेन हुआ, 500 के नीचे जाना स्टार्ट किया, तो ये 400 से लेके 300 आएगा। सो बी केयरफुल। शारदा खराब नहीं है, बट रेजिस्टेंस तगड़ा फेस करा है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, OFSS करके एक स्टॉक था, जो मुझे आई थिंक किसी ने पूछा था। सी OFSS आई थिंक रिजल्ट के बाद स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया, इतना मेरा नॉलेज है, ठीक है? आप देखोगे OFSS अब यहाँ पे डबल टॉप भी बना रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे डबल टॉप है स्टॉक का, ठीक है? सो एक बार इसको डबल टॉप ब्रेक करने दो, उसके बाद सोचो, जो है 12 साढ़े 12,000 के आसपास का, ठीक है? क्योंकि क्या होगा कि अगर डबल टॉप टेस्ट करके फॉल किया ना, तो आप ट्रैप हो जाओगे, वो भी बड़ा वाला, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे 6,000 से सीधा 12,000 ये ऑलरेडी जा चुके हैं 4-5 महीने में। सो बी केयरफुल, डबल टॉप है, ऐसा ना हो कि आप ट्रैप हो जाए, ठीक है? एक बार ब्रेक हो, उसके बाद देखेंगे। ओके, चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। स्टिल कोई कुछ डाउट रहता है तो कमेंट में मेंशन कर देना। ट्राई करूंगा आप नई लोगों की क्वेरीज लेने की, प्लस कम्युनिटी में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं स्विंग ट्रेड, ठीक है? तो मुझे एटलीस्ट फॉर्म फिलअप कर लेना, ठीक है? फॉर्म मैंने यहाँ पे शेयर किया होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में, आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है? गूगल फॉर्म होगा, वो चेकआउट कर लेना। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में।